हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जादव। वेलकम बैक इन तोशिफ ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। देखो बच्चों, आप इधर स्कूल में गए, इधर कॉलेज में गए, कॉलेज में देखो एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रोफेसर लोग के लिए लेता है। वो आपको थंब रहता है, नहीं तो फेस रिकॉग्निशन रहता है, नहीं तो आपका हैंड का ये रहता है। वेरियस टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स आर देयर। तो उसमें आप थंब का देखोगे तो थंब मतलब थंब रिकॉग्निशन मतलब थंब फिंगरप्रिंट में डालूंगा तो आपको इन मतलब आपका इन टाइम हो गया, वो रिकॉर्ड होगा। और जाते टाइम घर पे जाते टाइम आउट करेंगे तो आउट टाइम होता है। तो बेसिकली ऑफिसेस में बड़े बड़े ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम रहता है, तो वो पूरा आपका एम्प्लॉय का ट्रैक रहता है। मतलब इन कभी हो रहा है, एम्प्लॉय अभी आउट हो रहा है। इन सपोज नाउ 9 to 5 आपका टाइमिंग है, वर्किंग टाइम, तो आप 9:15 के बाद आ रहे हो तो 9 15 मिनट का वो गैप रहता है। 15 मिनट के बाद आ रहे हो तो वो लेट मार्क जाता है, हाफ डे आता है। उसके बाद 5 के पहले ही आपने ये किया, थंब किया, तो आपका अगेन लेट मार्क सॉरी हाफ डे जाएगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन बायोमेट्रिक सिस्टम स्टोर करके कंप्यूटर पे स्टोर करके रखता है। तो अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। सो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, ये देखो। A biometric attendance system (BAS) is a system that uses the biometric data to track and record the employee attendance। ये हम लोग बायोमेट्रिक डेटा से उसका एम्प्लॉय का ट्रैक एंड रिकॉर्ड अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। So employee check in and out by scanning their unique biometric features such as fingerprints, iris pattern, आंख का पैटर्न से, और फेशियल रिकग्निशन, पूरा फेस रिकग्निशन से हम लोग ऑन द अटेंडेंस मशीन में वो जाता है और वो ट्रैक करता है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। अभी मैं इसका आपको एक दो तीन इमेजेस दिखाता हूं। ये देखो, ये ऐसे इमेज रहता है। ये इमेज में ये फिंगरप्रिंट है। ये फिंगरप्रिंट से आप जब इधर फिंगरप्रिंट करेंगे तो इधर आपको एम्प्लॉय आईडी आएगा और बोलेगा ओके, मतलब आपका थंब हो गया है। तो ये इंफॉर्मेशन वो कंप्यूटर पे जाएगा और स्टोर करके रखेगा। और जब आप आउट ऑफिस से बाहर जाएंगे तो जाते टाइम भी इसको प्रेस करने का, तो थंब ओके हो गया, मतलब एम्प्लॉय आईडी ओके, तो आपका ट्रैकिंग हो गया, मतलब आपका अटेंडेंस लग गया है। इधर इधर हम लोग फेस रिकग्निशन से कर सकते हैं। मतलब इसके सामने ये देखो, इधर सेंसर से, ये देखो, दिस इज योर सेंसर। सेंसर से आपका फेस रिकॉग्नाइज होगा, सेंसर से आपका फेस रिकॉग्नाइज होगा, और फेस रिकॉग्नाइज होने के बाद बोलेगा एम्प्लॉय आईडी अभिषेक जादव ओके, मतलब आपका अटेंडेंस लग गया। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक मशीन्स आर देयर। नेक्स्ट वन इज व्हाट, हार्डवेयर कंपोनेंट। अभी इसमें दो टाइप है, हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अभी हार्डवेयर कंपोनेंट में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है बायोमेट्रिक स्कैनर। जिधर आप उंगली लगा दो, स्कैनर रहता है, तो स्कैनर आपका वो ये रीड करता है। तो दिस इज द प्राइमरी डिवाइसेस यूज्ड टू कैप्चर बायोमेट्रिक डेटा। दिस इज द प्राइमरी डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर बायोमेट्रिक डेटा यूजिंग फिंगरप्रिंट्स, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से वो लेता है। देखो, सच एज फिंगरप्रिंट्स, फेशियल फीचर्स और आइरिस स्कैन से भी होता है वो। दिस इज द प्राइमरी डेटा, मतलब बायोमेट्रिक स्कैनर आपको प्राइमरी ये रहेगा, प्राइमरी डिवाइस रहेगा, राइट है। सेकेंड, कंट्रोलर यूनिट। ये क्या करेगा, ये डेटा लेगा। दिस यूनिट प्रोसेस द बायोमेट्रिक डेटा एंड कम्युनिकेट विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, बायोमेट्रिक डेटा लेगा और सॉफ्टवेयर पे देगा, विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कम्युनिकेट करेगा। देन पावर सप्लाई, इसको पावर देगा। पावर सप्लाई प्रोवाइड्स द पावर टू द बायोमेट्रिक स्कैनर एंड कंट्रोलर यूनिट। स्कैनर एंड कंट्रोल यूनिट को पावर कौन देगा, तो पावर सप्लाई। देन नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन इंटरफेस। कम्युनिकेशन इंटरफेस कैसे होता है, enables communication between biometric and other devices such as computer और नेटवर्क। मतलब कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या करेगा, आपका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसका, उसको एंड नेटवर्किंग में क्या क्या है, कंप्यूटर है और अदर कुछ डिवाइसेस, उसको कम्युनिकेट करेगा। कौन करेगा, कम्युनिकेशन इंटरफेस, राइट है। तो दीज आर नथिंग बट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। नाउ व्हाट आर द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बच्चों, तो उसमें पहला आता है बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। दिस एप्लीकेशन मैनेजेस द बायोमेट्रिक डेटा इंक्लूडिंग एनरोलमेंट, वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग। एनरोलमेंट कितने हैं, एम्प्लॉयज कितने हैं, उनका वेरिफिकेशन क्या है, मतलब फॉर XYZ उसका नाम है, और उसका रिपोर्टिंग टाइम, इन कभी हो रहा है, आउट कभी हो रहा है, ये सब कौन स्टोर करके रखेगा, बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सेकेंड इज डेटाबेस मैनेजमेंट। एम्प्लॉय का सब डेटा किधर स्टोर होगा, डेटाबेस में। सो ये देखो डेटाबेस मतलब ऐसे मैंने दिखाया है, ऐसे
This is a database. So store and manages the biometric data, attendance records and user information. बायोमेट्रिक जितने लोग बायोमेट्रिक कर उसका सबका डेटा, उसके बाद अटेंडेंस रिकॉर्ड्स एंड यूजर इंफॉर्मेशन, मतलब मैं यूजर हूं तो मेरा इंफॉर्मेशन सब उसके ऊपर डिटेल में रहेगा, तो वो सब किधर स्टोर होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. देन थर्ड आता है यूजर इंटरफेस, प्रोवाइड्स अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज अ सिस्टम, एनरोल द यूजर्स एंड व्यू अटेंडेंस रिपोर्ट्स. आपको अटेंडेंस रिपोर्ट्स व्यू करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर को किधर मिलेगा? यूजर इंटरफेस पे मिलेगा सब ये. तो एडमिनिस्ट्रेटर को आराम से उसको अटेंडेंस को व्यू कर सकते हैं, रीड कर सकता है. तो दिस इज नथिंग बट यूजर इंटरफेस. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? दिस इज द स्ट्रक्चर और ब्लॉक डायग्राम ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम. उसमें क्या क्या है देखो. दिस इज द फिगर शोज द फिंगरप्रिंट बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम. फिंगरप्रिंट सेंसर, बराबर है. उसके बाद पुश बटन स्विचेस, राइट है. फिर एलईडी इंडिकेटर, आपको प्रेस होने के बाद इंडिकेटर दिखाएगा ओके और नॉट ओके. आरटीसी मॉड्यूल, ये जाएगा सब माइक्रो कंट्रोलर को. माइक्रो कंट्रोलर अगेन इज द ब्रेन ऑफ बायोमेट्रिक. देन उसका एलसीडी रहेगा, बजर इंफॉर्मेशन रहेगा, बजर इंडिकेशन रहेगा एंड कंप्यूटर इंटरफेस रहेगा. तो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम. देन उसका वर्किंग प्रिंसिपल. सो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम वर्क एज फॉलोज. फर्स्ट स्टेप यूजर एनरोलमेंट. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? यूजर एनरोलमेंट, मतलब यूजर biometric data is captured and stored in the database. User biometric data is captured and stored in the database. तो database में store करेगा. पहला step. Second step, attendance marking. When a user wants to mark their attendance, they place their finger on the biometric scanner. वो क्या करेगा? जिसको attendance करना है mark employee को, वो biometric scanner पे finger रखेगा और finger रखने के बाद और look into the facial recognition system. मतलब जो ये है आपका, इस पे वो देखेगा, जिसको एम्प्लॉय को सब आपका फेस रिकग्निशन का स्कैनर है, बायोमेट्रिक मशीन है, तो उस पे वो स्कैनर पे फेस देखेगा, तो आपको फेस आने के बाद वो ओके बोलेगा, मतलब आपका अटेंडेंस लग गया. और इधर आपको वांट्स टू मार्क देयर अटेंडेंस, तो उधर आपको फिंगर पे रखना पड़ेगा, तो आपका उधर अटेंडेंस जाएगा, राइट है. तो दिस इज द सेकेंड स्टेप, अटेंडेंस मार्किंग. नाउ नेक्स्ट इज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन. ये वेरिफिकेशन होगा. The biometric scanner captures the user biometric data. जब भी मैं हाथ लगाऊं तो मेरा पूरा डेटा मेरा एम्प्लॉय आईडी, मेरा नाम, मेरा बर्थ डेट, जो भी रहेगा XYZ, वो सब डेटा क्या होगा? बायोमेट्रिक स्कैनर कैप्चर करेगा एंड सेंड्स इट टू द कंट्रोल यूनिट फॉर वेरिफिकेशन. और ये सब डेटा मैं कंट्रोल यूनिट पे भेजूंगा फॉर वेरिफिकेशन की जो कंट्रोल यूनिट में जो डेटा है मेरा वो मैच हो रहा है क्या, उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए मैं भेजूंगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट होगा वेरिफिकेशन रिजल्ट. So the control unit compares the capture biometric data. क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट कंपेयर द कैप्चर बायोमेट्रिक डेटा विद द स्टोर डेटा. स्टोर डेटा के साथ वो जो आया हुआ डेटा है, कैप्चर वाला डेटा, स्कैन हुआ हुआ डेटा, वो कंपेयर करेगा एंड इन द डेटाबेस एंड इफ द डेटा मैचेस द यूजर अटेंडेंस इज मार्क. डेटा मैच हो गया, मतलब अभी मैंने जब स्कैन किया, ये फिंगरप्रिंट रखा, तो मेरा इंफॉर्मेशन जाएगा, वो इंफॉर्मेशन कंट्रोलर वेरिफिकेशन में कंट्रोलर वो कंपेयर करेगा किसके साथ? स्टोर डेटा के साथ. मतलब मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैच हो गया, तो मेरा अटेंडेंस लग गया. वही इफ डेटा मैचेस द यूजर अटेंडेंस इज मार्क. समझ में आया बच्चों? देन नेक्स्ट वन इज अटेंडेंस रिकॉर्ड. द अटेंडेंस रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस अलोंग विद द यूजर इंफॉर्मेशन एंड टाइम स्टैम्प. आपका जो अटेंडेंस, मेरा एम्प्लॉय, मेरा नाम है अभिषेक यादव, तो मेरा एम्प्लॉय आईडी रहेगा, तो मेरे एम्प्लॉय आईडी के डेट 1, 2, 3 से लेके 31 तक, फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ है तो 1 to 31 तक आपका पूरा वो डेटा रहेगा, इन आउट, और अलॉन्ग विद टाइम स्टैम्प. आप कभी इन कर रहे हो वो टाइम, कभी आउट कर रहे हो वो टाइम, उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन होके आपका मंथली सैलरी आता है, राइट है. देन नेक्स्ट वन इज रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स. सो बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड्स रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स on attendance patterns, allowing administrator to track and manage the attendance effectively. मतलब ये जो एनालिटिक्स से लेके हम लोग वो कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे दिन एम्प्लॉय कितने दिन ने छुट्टी मारा है, क्या पूरा उसने दिन भरा है, मतलब इन आउट प्रॉपर है, तो उसका अकॉर्डिंगली वो एडमिनिस्ट्रेटर पूरा उसका डेटा स्टोर करके रखेगा और उसके हिसाब से उसका सैलरी कैलकुलेट होकर उसको सैलरी देंगे.
तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स। मतलब मैं वो डेटा को रिपोर्ट मतलब डेटा ले रहा हूँ और उसको एनालिटिक कर रहा हूँ कि कितना दिन एम्प्लॉय का छुट्टी हो रहा है, कि उसको कैलकुलेट करो, क्या करो, सब सैलरी कट करो, वो सब डिटेल उसमें आएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। टाइप्स मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किए। पहला तो फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट ऐसे रहेगा, देखो इधर फिंगरप्रिंट करने का, तो फिंगरप्रिंट बेस्ड सिस्टम यूज फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टू कैप्चर द बायोमेट्रिक डेटा। फिंगरप्रिंट स्कैन करके आपका बायोमेट्रिक डेटा वो कैप्चर करेगा। सेकंड इज फेशियल रिकॉग्निशन, यूज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी टू कैप्चर द बायोमेट्रिक डेटा। आपका फेस को रिकॉग्नाइज करके आपका बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करेगा। थर्ड इज आइरिस स्कैन सिस्टम, सो यूज आइरिस स्कैनिंग टू कैप्चर द बायोमेट्रिक डेटा। आइरिस स्कैनिंग से आपका बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करेगा। एंड लास्ट वेन रिकॉग्निशन, वेन मतलब वो नस का रहता है ना वो उसका, सो यूजिंग वेन रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी टू कैप्चर द बायोमेट्रिक डेटा। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के मशीन्स के वेरियस टाइप्स है, फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, आइरिस रिकॉग्निशन एंड वेन रिकॉग्निशन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। क्या बेनिफिट्स है इसके? तो पहला है इंप्रूव्ड एक्यूरेसी, दैट इज एलिमिनेट्स फ्रॉड पंचिंग एंड इंश्योर एक्यूरेट अटेंडेंस रिकॉर्ड। फ्रॉड पंचिंग नहीं हो सकता। सपोज मेरे को बुखार आया, मैं मेरे दोस्त को बोला रहे मेरा पंचिंग कर दे, और वो कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा बायोमेट्रिक है। वो करेगा तो उसमें उसका है ना, मेरा तो नहीं जाएगा कुछ, बराबर है। तो ये फ्रॉड आपको अब हम लोग ये आने से मतलब बायोमेट्रिक मशीन आने से ये फ्रॉड आपका नहीं होता है। दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ बायोमेट्रिक। सेकंड, इंक्रीज इफिशियंसी, इफिशियंसी इंक्रीज होता है। ऑटोमेट्स अटेंडेंस ट्रैकिंग रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन। अब आपका ऑटोमेटिक अटेंडेंस ट्रैकिंग हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम कम हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का काम बर्डन कम हो गया ना काम का, क्योंकि उसको अटेंडेंस का देखना ही नहीं, ऑटोमेटिक वो पीसी पे स्टोर, लैपटॉप पे स्टोर होते रहेगा, कंप्यूटर पे। So this is the increased efficiency. Then third, enhanced security. Security भी है इसमें कि provide secure and reliable attendance tracking, reducing the risk of attendance fraud. इसमें ट्रैकिंग होता है अटेंडेंस का, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और फ्रॉड भी जो है, कोई भी फ्रॉड करेगा तो पकड़ा जाएगा। That is nothing but enhanced security. And last one is real time reporting. Provides real time attendance reports, enabling administrator to track attendance patterns and make informed decision. रियल टाइम मतलब आप कौन से टाइम पे अंदर जा रहे हो ऑफिस के, तभी हम लोग ये कर रहे हैं ना, इन और आउट कर रहे हैं, तो आपका एग्जैक्ट टाइम वो रियल टाइम वो रिकॉर्ड करके रखेगा, और उसके हिसाब से फिर वो डिसीजन लेगा एडमिनिस्ट्रेटर की इसका टाइम ऑन टाइम आया है ये क्या लेट आया है, उसके हिसाब से उसका वो डिसीजन लेगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। तो दिस इज व्हाट बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। तो ये वीडियो में हम उधर स्टॉप करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।